राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की ओर से आगामी रविवार 9 जुलाई को आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। बुधवार को परिवहन सचिव अरविंद ह्यांकी की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार प्रवेश पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। अनुमान है कि प्रदेश भर के 442 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में अगले वर्ष राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयोजन तिथियों, आयोजन स्थलों, खेल के आयोजनों के साथ ही राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक में खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतुड़ी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे, श्री SN पांडे सहित खेल विभाग तथा भारतीय एवं उत्तराखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। निदेशक खेल श्री जितेंद्र कुमार सोनकर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आयोजन व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अगले वर्ष 2024 में अक्टूबर-नवंबर में 38वें राष्ट्रीय खेलों तथा देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर एवं गुलरमोज में निर्धारित आयोजन स्थलों पर खेलों के आयोजन पर सहमति व्यक्त करते हुए इस आयोजन को भव्यता एवं गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसके लिए उच्चाधिकार समिति HPC का भी गठन किया जाए, जो आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं एवं जरूरतों का ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होगी। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 साल की मासूम के साथ दुराचार कर उसे मौत के घाट उतारने के आरोपी को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। वह इनामी अभियुक्त था और हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2007 में थाना लक्सर में अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध एक अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 171/2007 धारा 302, 376, 201 भादवी पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम टांडा, भागमल, थाना लक्सर, हरिद्वार द्वारा टांडा भागमल के जंगल में घास काटने गई 8 की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें अभियुक्त को तत्कालीन थाना लक्सर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दौरान विचारण अभियुक्त विनोद कुमार माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित नहीं हुआ और अपने गांव भागमल से अपना मकान, सामान आदि बेचकर कहीं भाग गया था। वर्ष 2014 से अभियुक्त विनोद कुमार की तलाश की गई, लेकिन अभियुक्त का कहीं पता नहीं चल सका। लिहाजा हाईकोर्ट उत्तराखंड द्वारा अभियुक्त विनोद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निकालकर उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड निर्देशित किया कि अभियुक्त विनोद कुमार को गिरफ्तार कर दिनांक 4/9/2023 तक माननीय न्यायालय में हाजिर किया जाए। इस प्रकार से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, जिसमें अभियुक्त का कोई ठिकाना तक मालूम नहीं था और न ही अभियुक्त का कोई परिजन वर्तमान में गाँव में रह रहा था। ऐसे में इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF को निर्देशित किया गया। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार 5 सदस्यीय टीम का गठन कर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल द्वारा आगे बताया कि अभियुक्त के बारे में आखिरी सूचना वर्ष 2015 को गाँव में होने की प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात अभियुक्त द्वारा अपने गांव से अपना मकान और सारा सामान बेचकर चला गया था, तो ऐसे में उसके बारे में किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जानकारी मिलना संभव नहीं था। इस पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त विनोद की गिरफ्तारी हेतु विशेष कार्य योजना बनाई गई, जिसमें सिर्फ मैनुअल पुलिसिंग पर ही फोकस किया गया।
राज्य में जनपद देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में एक बार फिर से दो हिंदू युवतियों के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आने से लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने युवकों के घर में घुसकर मारपीट कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में गहमा गहमी बढ़ गई। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका पर अधिकारी विकासनगर में जुट गए। इसलिए भी विकासनगर के ढकरानी क्षेत्र में पिछले माह भी एक नाबालिग हिंदू किशोरी के साथ दो मुस्लिम युवकों के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। युवतियों से छेड़छाड़ मामले के बाद दो समुदाय के बीच का मामला होने के कारण तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। बृहस्पतिवार को हिंदू संगठनों ने विकासनगर बाजार में दुकानों को भी बंद करवाया। इस पर सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह, कोतवाल संजय सिंह व एसडीएम विनोद कुमार ने भी बाजार का जायजा लिया। बाजार में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इस पर भी पुलिस की निगरानी रही। लेकिन इसके बावजूद पहले दोनों समुदायों के लोगों ने बाजार पुलिस चौकी और फिर कोतवाली विकासनगर का भी घेराव किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह के नेतृत्व में पुलिस ने कड़ी मशक्कत से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में जंगल में घास काटने गई दो महिलाओं पर घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला बोल दिया। लेकिन साहस का परिचय देते हुए दोनों महिलाओं ने गुलदार का डटकर सामना किया। आखिरकार गुलदार को भागना पड़ा। हमले में एक महिला घायल हो गई जबकि दूसरी को हल्की चोटें आई। जानकारी के मुताबिक रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अगस्त्य मुनि के फलई गांव निवासी जानकी देवी उम्र 62 वर्ष व उनकी बहू पूनम देवी उम्र 32 वर्ष रेन्यू पावर सरसॉफ्ट के नीचे घास काट रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में छिपकर बैठा गुलदार पूनम पर हमला करने के लिए झपटा। यह देख सास जानकी देवी बचाव में आ गई और गुलदार ने सास पर भी हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक सास बहू का गुलदार के साथ संघर्ष चलता रहा। इसी बीच किसी तरह जानकी देवी ने दराती से गुलदार पर वार कर दिया, जिससे गुलदार घायल होकर छटपटाकर भाग गया। लेकिन हमले में जानकी भी घायल हो गई। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर पास के जंगलों में मौजूद रायडी गांव की महिलाओं ने ग्रामीणों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से दोनों महिलाओं को जंगल से निकाला और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि भर्ती कराया, जहां महिलाओं का उपचार चल रहा है। हालांकि बहू पूनम देवी को हल्की चोटें आई है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। जनपद पिथौरागढ़ के गोरीछाल क्षेत्र की उपेक्षा से नाराज क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ग्राम प्रधान मदरमा उमेश धामी की अगुवाई में तहसील मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि गोरीछाल क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में 5 वर्षों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। मानसून काल में ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। गांव में सुरक्षा के लिए अब तक कोई कार्य नहीं कराए गए हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।